दोस्तों बचपन में जब भी स्कूल में जादूगर आया करते थे तब सभी बच्चों के चेहरे पे अलग ही खुशी होती थी, है कि नहीं। हमें लगता था कि ये जादूगर कैसे जादूगरी कर लेते हैं, कैसे वो सारे काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते। कोई कहता था कि जादूगर आपकी आंखों को अपने वश में कर लेते थे और आप वही देखते थे जो वो आपको दिखाना चाहते थे। कोई कहता था कि नहीं, जादूगर जो करते हैं वो सब कुछ सच में करते हैं। बचपन का दिमाग हम सब बातों को मान जाते थे। लेकिन दोस्तों बचपन की बातें बचपन में, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये जादूगर कैसे आपकी आंखों के सामने कर देते हैं जादूगरी। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी है, पूरी टीम ने दिन रात मेहनत की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे। कम से कम 30,000 लाइक्स की हम उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में जो जादूगरी ट्रिक्स को हमने पकड़ा है उसे देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी ही रह जाएंगी। दोस्तों माइकल जैक्सन को कौन नहीं जानता होगा, दुनिया के सबसे बड़े स्टार जो थे वो। जी हाँ, वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज भी उनकी पॉपुलैरिटी के सामने कोई नहीं टिक सकता। दोस्तों आपको पता ही है कि वो डांसर भी थे, म्यूजिशियन भी थे, वो डायरेक्ट भी करते थे एंड इनफैक्ट अपने गानों को खुद ही लिखते भी थे। दोस्तों ये थे माइकल जैक्सन। आपको याद होगा जब वो डांस किया करते थे तब दुनिया पागल हो जाते थे। मून वॉक से लेकर हर वो स्टेप आपको याद होगा, और शायद आपको ये भी याद होगा कि उन्होंने सबसे पहले अपनी बॉडी को 45 डिग्री के एंगल पे टिल्ट करते हुए डांस का स्टेप दिखाया था। याद आया आपको कि नहीं? लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये माइकल जैक्सन अपने आप ही करते थे या इसके पीछे भी कुछ ट्रिक थे? जी हाँ, इसके पीछे ट्रिक ही थे। आज हम आपको बताते हैं कि माइकल जैक्सन कैसे करते थे ये डांस स्टेप। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह थी कि माइकल जैक्सन परफॉर्मेंस से पहले ही स्पॉट डिसाइड करते थे कि कहां पर उन्हें 45 डिग्री के एंगल पे अपनी बॉडी को टिल्ट करना है। जी हां दोस्तों, उसके बाद शुरू होती है ट्रिक। माइकल जैक्सन के जूतों में एक ऐसा मटेरियल लगाया जाता था जो कि फ्लोर से लगे हुक से उनके जूते में कनेक्ट हो जाता था। जी हां, और उसके बाद वो अपनी मर्जी से जितनी मर्जी उतना अपनी बॉडी को टिल्ट कर सकते थे। लेकिन दोस्तों उसके लिए भी आपके अंदर पावर होनी चाहिए। ये देखिए कैसे कनेक्ट किया जाता था माइकल जैक्सन के शू को हुक से। क्या बात है, ये तो जादूगर निकले। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस स्टेप को वही कर सकते थे। आप इस तरह की चीजें अपने घर पे ट्राई न करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। दोस्तों अब हम एक और ट्रिक को ब्रेक करते हैं। जी हाँ, ये ट्रिक है कि हाथों में कैसे किसी के लिपस्टिक का मार्क लग जाता है जबकि उस लड़के ने या लड़की ने कभी भी लिपस्टिक टच भी नहीं किया होता है। जी हाँ, ये भी बहुत पॉपुलर जादूगरी की ट्रिक है। दोस्तों सबसे पहले देखिए कि एक जादूगर ने लड़की से कहा कि प्लीज आप अपने बैग से निकाल कर मुझे लिपस्टिक दे दीजिए। लड़की निकाल कर दे देती है। बिल्कुल इस ट्रिक को गौर से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद वो जादूगर इस लिपस्टिक की तरफ देखता है और किसी को दे देता है। फिर वो लड़की से कहता है कि आप अपने दोनों हाथ दिखाइए। लड़की दिखा देती है। जी हाँ, ऐसे ही। उसके बाद जादूगर पूछता है कि आप बाएं हाथ से लिखती हैं या दाहिने हाथ से। लड़की ये भी बता देती है। जिस हाथ से लड़की सबसे ज्यादा लिखती थी उसे कहा जाता है कि आप हटा लो। फिर जादूगर लड़की के हाथों के ऊपर अपना हाथ रख देता है और लिपस्टिक से अपने हाथों के ऊपर एक निशान बना लेता है। उसके बाद फिर वो लिपस्टिक को साइड में रखकर लड़की से बातें कर रहा होता है। वो कहते हैं कि ये लिपस्टिक को अपनी हाथों पे रब कर रहा हूँ, देखना निशान आपके हाथों पे भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद जब चेक किया गया तो वाकई में दोस्तों निशान तो लड़की के हाथों पे भी था। पर ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल कैसे हुआ? जब लड़की ने लिपस्टिक का इस्तेमाल ही नहीं किया तो ये संभव कैसे हुआ? हम आपको बताते हैं। दोस्तों जब पहली बार इस जादूगर ने लिपस्टिक लड़की से मांगी थी तब दोस्तों इस लड़की ने उंगलियों पे लिपस्टिक लगा ली थी। इस जादूगर ने इस काम को इतना स्मार्टली किया कि किसी को पता ही नहीं चलने दिया। उसके बाद दोस्तों इस जादूगर ने सबको बातों में फंसा कर रखा ताकि किसी की नजर ना पड़े कि कैसे इन्होंने चुपके से लड़की का हाथ पकड़ने के बहाने लिपस्टिक लगा दिया, और बाद में इसी को बोल रहा था कि जब लिपस्टिक मैंने अपने हाथों के ऊपर लगाई तो कैसे ये लड़की के हाथों पे जा लगी। दोस्तों ये कोई मुश्किल ट्रिक नहीं है, ये आप भी आसानी के साथ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं दोस्तों? आपको कैसी लग रही है वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे है बहुत कुछ खास। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कैसी जादूगरी जो कि है दुनिया की सबसे खतरनाक। लेकिन फिर भी दोस्तों इस तरह के एक्ट्स काफी आम हैं और लोगों को ये पसंद भी खूब आते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस एक्ट का नाम है बुलेट कैच। जी हाँ, इस एक्ट में कई बार रियल बुलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये एक्ट कितना खतरनाक है आप इसी बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एक्ट की वजह से 11 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। दरअसल होता यह है कि इस एक्ट में गोली चलती है
इंसान को एक्टिंग करनी पड़ती है कि उसे गोली लगी है और वो मरा है लेकिन फिर जिंदा हो गया। ये पहला पार्ट है दोस्तों। वहीं इस एक्ट का एक दूसरा पार्ट भी है और वो ये है कि दो लोग एक दूसरे पे गोली चलाते हैं। और उसके बाद दोस्तों गोली अपने दांतों से चबा जाते हैं। खैर ये तो रजनीकांत भी नहीं कर सकते, लेकिन कई यूरोप के लोग इस तरह से एक्ट को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम इन दोनों एक्ट से पर्दा उठाएंगे, आपको बताएंगे कि आखिर क्या है सच्चाई। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि इन दोनों एक्ट्स में रियल बुलेट का इस्तेमाल 10% केसेस में ही किया जाता है। जी हाँ, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है जहां बड़ी वाली बंदूक से गोली चलाई जाती है और गोली पहले जाके शीशे पे लगती है और उसके बाद लगती है इंसान को, इस एक्ट में आप देखिए कि जो बुलेट दिखाई गई है वो नकली है। जी हाँ, वो बुलेट की जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही उस प्लास्टिक की कलरिंग ऐसे कर देते हैं कि मानो ये एकदम असली गोली लगे। आपको बता दें कि इसी एक्ट में कई बार रियल गोली का भी इस्तेमाल किया जा चुका है और सफलतापूर्वक काम को भी किया गया। लेकिन दोस्तों 11 ऐसे केसेस आए हैं जहां गोली लगने से ऑन द स्पॉट इंसान की मौत हो गई। जब रियल बुलेट का इस्तेमाल किया जाता है तब दोस्तों गोली को फायर करने वाली महिला से कहा जाता है कि जानबूझकर निशाने को चूकना है। अगर निशाना वो चूक गई तो इंसान बच गया और वो ऐसे एक्टिंग करते हैं कि मानो सच में गोली लगी है। लेकिन दोस्तों अगर सच में गोली लग गई तो समझिए कि एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहीं जो दूसरा एक्ट है उसमें दोस्तों गोली की जगह मोम का इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपको बता दूं कि जो ये दो तरफ से गोली चला रहे होते हैं वो दोनों के मुंह में पहले से ही दोस्तों गोली होती है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये देखिए कैसे दोनों ने मुंह में पहले से ही गोली भर रखी है। जैसे ही मोम की गोली ये दोनों एक दूसरे पे चलाते हैं वैसे ही ये ऑडियंस को ऐसे शो करते हैं कि मानो ये गोली इन्होंने अपने दांतों में फंसा ली है। भला ये काम रजनीकांत भी नहीं कर सकते तो ये कौन होता है। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि अभी आगे हम आपको कुछ बहुत खास दिखाने वाले हैं। दोस्तों क्या आपको लगता है कि इंसान खुद ब खुद हवा में उड़ सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हवा में उड़ना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन कई ऐसे मैजिशियन हैं जो कि इस ट्रिक को करते हैं और दुनिया को दिखा देते हैं कि वो हवा में उड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों कैसे? अब इन्हीं को देख लीजिए कैसे अचानक ही हवा में उड़ने लगे हैं। क्या कमाल की बात है। दोस्तों आखिर क्या वजह है कि कुछ लोग इस लेवल की जादूगरी हमारे बीच में पेश करते हैं? आइए हम आपको बताते हैं कि ये कैसे होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हवा में उड़ने वाली जितनी भी ट्रिक्स हैं वो कभी भी आपको लाइव नहीं दिखाई जाती। जी हाँ, वो होते हैं सारे के सारे रिकॉर्डेड। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि इसमें वीडियो एडिटिंग का काम भी बहुत जबरदस्त तरीके से किया जाता है। दोस्तों क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ट्रिक करने वालों की बैक साइड में इतनी पतली पतली वायर्स लगाई जाती हैं जिसे दोस्तों कोई देख ही नहीं सकता। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके की वीडियो को जब शूट किया जाता है तो ये डे लाइट में ज्यादातर करते हैं ताकि सनलाइट की वजह से आपको वायर दिखे ही नहीं। है ना ये कमाल की ट्रिक। वाकई में दोस्तों क्रेन का तो इस्तेमाल किया ही जाता है इसमें, नहीं तो कोई हवा में लटक ही नहीं सकता। क्या आपको पसंद आ रही है वीडियो? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आपने कई बार इस तरह की वीडियो देखी होगी जहां पर कि जादूगर खुद ही बिना हाथ लगाए अपने जूतों के फीतों को बांध लेता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत कमाल की ट्रिक है। ये देखिए दोस्तों कैसे जूतों को बस हिलाया और उसके बाद फीते खुद ब खुद बंध गए। भाई वाह, क्या स्किल है कि नहीं दोस्तों? आपको भी यही लग रहा होगा, लेकिन हम आपको इस स्किल की सच्चाई बताते हैं। जी हाँ, देखिए अब क्या आपको समझ में आया कि ये कैसे करते हैं? गौर से देखिए, यहाँ पर जादूगर की ट्रिक जरूरत से ज्यादा लंबा प्लांट है ताकि आप कुछ देख ही ना सकें, क्योंकि ये फीते तो पहले से ही बंधे हैं। उसके बाद दोस्तों पैंट के ऊपर एक छोटी सी मशीन लगी होती है। ये जादूगर उन्हीं मशीन की मदद से फीते को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। कैसे, वो भी देख लीजिए। भाई वाह, क्या बात है। यह है ट्रिक जिसकी वजह से दोस्तों ये जादूगर दुनिया में छाए रहते हैं और लोगों को लगता है कि क्या स्किल है। दोस्तों है तो ये कलाकारी ही, लेकिन लगातार प्रैक्टिस करने के बाद कोई भी इसे अचीव कर सकता है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि कैसे कार्ड के साथ किया जाता है खेल, यानी कि जादूगरी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आप देखिए कि कैसे दुनिया को बताया जा रहा है काउंटिंग करके कि 10 कार्ड को हमने अलग कर दिया है। ये देखिए दोस्तों 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन उसके बाद जो होता है उसे भी आप देख लीजिए। ये जो 10 कार्ड जादूगर काउंट करते हैं वो किसी दूसरे के पॉकेट में रख देते हैं।
उसके बाद दोस्तों किसी और गेस्ट से कहा जाता है कि आप किसी एक कार्ड को चुनिए और गेस्ट कार्ड नंबर 3 चुनता है। अब ये देखिए जादूगर की जादूगरी। वो कहता है कि 3 कार्ड जो गेस्ट ने चुने हैं वो सभी एक दूसरे की पॉकेट से भी निकलेंगे। दोस्तों वाकई में 10 की जगह 13 कार्ड निकलते हैं। लेकिन कैसे, तो आपको बता दूं कि ये इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि दोस्तों ये सब पहले से ही फिक्स था। जब काउंटिंग की जा रही थी तभी 13 कार्ड दे दिए गए थे, लेकिन हमें बताया गया कि 10 ही कार्ड दिए गए हैं क्योंकि दोस्तों कार्ड के साथ ही कार्ड को चिपका दिया गया था। क्या बात है, क्या खेलते हैं लोग जनता के साथ। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके दे सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं।